गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने गायनोशियम का स्ट्रक्चर किया था, जिसमें हमने ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल और स्टिग्मा की बात करी थी। तो वहाँ पर हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसमें हमने क्या देखा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद सभी की सभी ओवरी किस में बदल जाती हैं, फ्रूट। तो हम फ्रूट को क्या बोल सकते हैं, राइपन्ड ओवरी, पकी हुई ओवरी बोल सकते हैं, जो कब होएगी, फर्टिलाइजेशन के बाद होगी। तो फर्टिलाइजेशन का सबसे बड़ा जो इफेक्ट आपको दिखाई देता है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट एंड द सीड। तो फ्रूट कहाँ से बन रहा है बच्चे, ओवरी से बन रहा है। लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे फ्रूट्स भी दिखाई देते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही आपको मिल जाते हैं। मतलब जो ओवरी है फर्टिलाइजेशन के बिना ही किस में बदल जाए, फ्रूट में बदल जाए। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट फ्रूट इज कॉल्ड द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो बनाना हमारा एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का। जैसे आपकी स्ट्रॉबेरीज हो गई, बनाना हो गया, वो कैसी फ्रूट्स होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट की जो बाहर की परत होती है, कवरिंग होती है, जो छिलका होता है जिसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। तो फ्रूट के अंदर क्या है, बाहर का छिलका पेरिकार्प और अंदर क्या है, बीज। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फ्रूट, जैसे आप आम देख रहे हो, आप सेब देख रहे हो, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स देखते हो, उनमें अलग अलग क्या है आपको, जैसे आप वो अमरूद खा रहे हो, तो सब फ्रूट के नेचर के हिसाब से ये जो पेरिकार्प है, कवरिंग है जो फ्रूट वॉल की, ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। कि कुछ फ्रूट्स हमारे ड्राई होते हैं, कुछ फ्लैशी होते हैं, कुछ जूसी होते हैं। तो सब में ये क्या है, मेन जो फ्रूट वॉल है वो क्या है, पेरिकार्प है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रूट वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प, लेकिन ये पेरिकार्प फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे हम बात करें कि सबसे बाहर वाला जो छिलका है, जैसे हम आम की बात करें, सबसे बाहर जो आप छिलका येलोइश पार्ट उतारते हैं, जैसे ये दिखा भी रखा है, सबसे बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे, इपिकार्प। अंदर जो हम गुद्दा खाते हैं उसका, उसे हम बोलते हैं मिजोकार्प। और सबसे अंदर जो गुठली के ऊपर आपने छोटे छोटे बाल लगे हुए देखोगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। तो हमारी जो फ्रूट वॉल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, इपिकार्प, मीजोकार्प, और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमारी सीड पर प्रेजेंट, गुठली पर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। ऐसे ही आप कोकोनट में देखते हो, कोकोनट का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं, फ्रूट नहीं खाते हम कोकोनट का, हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। तो सीड है, फिर उसके बाहर क्या आएंगे, फ्रूट पोर्शन आ जाएगा। तो सबसे बाहर क्या आएगा, एंडोकार्प, जो हार्ड आपको दिखाई देता है, फिर उसके ऊपर छोटे 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 बाल दिखाई देते हैं, मीजोकार्प है। वहां पर इपिकार्प एब्सेंट हो जाती है क्योंकि वो ड्राइड फॉर्म में मिलता है आपको। तो मैंगो जो फ्रूट है वो किस तरह के फ्रूट्स होते हैं बच्चे, ड्रूप फ्रूट होते हैं, जिनके अंदर क्या है, फ्लैशी प्रेजेंट होता है। तो हर फ्रूट का हम अलग अलग पार्ट कंज्यूम करते हैं किसी पार्ट में। अब जैसे मैंगो में हम कौन सा पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, मिजोकार्प कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि हम कोकोनट में कौन सा पार्ट खा रहे हैं, सीड पार्ट खा रहे हैं। तो मेन क्या हमने जाना यहाँ पर कि फ्रूट कहाँ से बना है बच्चे, ओवरी से बना है। फ्रूट की बाहर की वॉल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम करते हैं सीड। सीड, अब हमने बात करी थी ओवरी, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल किस में बदल जाते हैं बच्चे, सीड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाएंगे, सीड में बदल जाएंगे। तो सीड इज मेड अप ऑफ, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है, बाहर उसकी कवरिंग, उसका जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलेंगे, सीड कोट, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा फ्यूचर प्लांट। फ्यूचर
प्लांट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। तभी आपने देखा होगा बीज बोने से आपका क्या है, छोटा सा प्लांटलेट बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्यूचर प्लांट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। तो फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन जो होगी वो उसके जो प्रोसेस होगा उससे जो पहला सेल बनेगा जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा हमारा फ्यूचर प्लांट जिसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। तो फर्टिलाइजेशन से ही हमें क्या है, नई जनरेशन का प्लांट मिलेगा, दैट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द सीड। तो एम्ब्रियो होगा बच्चे अंदर, ये किसके अंदर है, सीड के अंदर है ना। और सीड किसके कहाँ है, फ्रूट के अंदर है। तो ऐसे ही समझो ये कैसे बना है, ये हमारा ओव्यूल था, बाहर ओवरी, और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ये सेल फ्यूज होकर क्या बना देगा, आपका एम्ब्रियो बना देगा। तो जैसे ही एम्ब्रियो बन गया, ये जो ओव्यूल था किस में बदल गया, सीड में, और ये जो ओवरी थी ये किस में बदल गई, आपकी फ्रूट में बदल जाएगी। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये इवेंट्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाएगी और ओवरी किस में बदल जाएगी, फ्रूट में बदल जाएगी। ठीक है। तो जो सीड कोट है हमारा, जो सीड की कवरिंग होती है वो दो लेयर होते हैं उसके। सबसे बाहर वाली को हम टेस्टा बोलते हैं और इनर वाली को हम क्या बोलते हैं, टेगमेन बोलते हैं। आउटर लेयर ऑफ द सीड इज कॉल्ड टेस्टा एंड इनर लेयर इज कॉल्ड द टेगमेन। ठीक है। वो हीलियम क्या है, वो पॉइंट जहां से सीड फ्रूट के साथ अटैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हीलियम प्रेजेंट होते हैं, और उसके पास एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल। ठीक है। अब सीड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्लांट, हमने जैसे जब हमने फ्लावरिंग प्लांट्स करे थे तो वहां पर हमने दो तरह के प्लांट्स किए थे, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो मोनोकॉट सीड अलग तरीके का दिखाई देता है आपको, डाइकॉट अलग। जैसे ये स्ट्रक्चर आपको किसका है, डाइकॉट। डाइकॉट का नाम डाइकॉट क्यों पड़ा, क्योंकि ये देखो ये सारा हिस्सा किसके अंदर है, सीड के अंदर है, ये अंदर का दिखा रखा है। ये सीड कोट हो गई बच्चे, सीड कोट के अंदर ये पार्ट क्या है हमारा, एम्ब्रियो। अब जो फ्यूचर प्लांट है जब तक वो सीड के अंदर है उसको नरिशमेंट मिलनी चाहिए, है ना। तो न्यूट्रिटिव टिश्यू उसके पास प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉटलिडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉटलिडन्स। ये कॉटलिडन्स अगर दो प्रेजेंट हैं तो वो प्लांट क्या कहलाया जाएगा, डाइकॉट कहलाया जाएगा। अगर ये कॉटलिडन एक ही प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, मोनोकॉट। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉटलिडन्स अ न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द सीड, उसके बेसिस पर हमारे दो तरह के प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट्स एंड दी डाइकॉट। ठीक है। इसके अलावा एक और न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है हमारा एक स्पेशल इवेंट से, जो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा गया है। वो इवेंट हम +2 में पढ़ेंगे, वैसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं उसको। ये इवेंट हम +2 में पढ़ेंगे सारे, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, सारी जो डिटेल है चीजें वो हम +2 में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू बता रखा है आपको कि फ्रूट कहाँ से बना, सीड कहाँ से बना, सीड के अंदर क्या क्या होता है, बनते कैसे हैं, वो हमारा सारा +2 में है। तो सीड की बाहर से बच्चे दो कवरिंग हो गई, आउटर इज टेस्टा, इनर इज टेगमेन। अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, जो क्या है, फ्यूचर प्लांट है, जो कौन से प्रोसेस से बना है, फर्टिलाइजेशन से बना है। एम्ब्रियो के दोनों तरफ क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉटलिडन। कॉटलिडन के नंबर के हिसाब से ही हमारे प्लांट्स हैं। अगर 2 कॉटलिडन प्रेजेंट होते हैं तो डाइकॉट बोलते हैं हम, और अगर 1 कॉटलिडन प्रेजेंट है तो मोनोकॉट। जितनी भी आपकी ग्रासेस हैं, सीरियल्स हैं, जैसे आपका मक्की हो गई, आपकी गेहूं हो गई, चावल हो गई, ये सारे क्या हैं, आपके मोनोकॉट्स होते हैं। तो इसके अलावा एक और न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो एंडोस्पर्म क्या है, फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। तो कुछ सीड्स तो जब वो ग्रो हो रही होती हैं तो सारा का सारा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेती हैं,
जबकि कुछ ऐसी हैं जिनमें क्या है, एंडोस्पर्म रह जाता है। तो जिनमें एंडोस्पर्म रह जाता है उन्हें एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, ठीक है। और जिनमें एंडोस्पर्म नहीं रहता, जैसे हम मटर की बात करें या हम अपनी दालों की बात करें, उनमें सारा का सारा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेता है सीड के अंदर ही, तो वो उनके अंदर कोई भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऐसा सीड क्या कहलाया जाएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाया जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म सीड फर्दर दो तरीके के, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जितनी भी डाइकॉट्स प्लांट्स होते हैं उनके पास दोनों तरह के सीड्स पाए जाते हैं, एंडोस्पर्मिक भी और नॉन एंडोस्पर्मिक भी। जबकि आपकी मोनोकॉट जो सीड होती है इट इज ऑलवेज एंडोस्पर्मिक। सिर्फ एक प्लांट ऑर्किड्स देखे गए हैं जिनमें क्या है, मोनोकॉट क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। नहीं तो मोनोकॉट सीड सारे कैसे होते हैं, एंडोस्पर्म, मतलब उनके पास न्यूट्रिटिव टिश्यू हमेशा ही रहता है। वो कैसे रहता है, एक साइड प्रेजेंट होता है। ये सारा आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, ये आपकी कॉटिलिडन हो गई, और सारा न्यूट्रिटिव टिश्यू एक साइड प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म बाहर से एक प्रोटीन लेयर से भी प्रोटेक्टेड होता है, जिसे हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। तो प्रेजेंस ऑफ एल्यूरोन लेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड्स में प्रेजेंट होती है एल्यूरोन लेयर आपकी, ठीक है। जबकि आपका जो एम्ब्रियो है वो एक साइड प्रेजेंट है। एम्ब्रियो में यहाँ पर जो कॉटिलिडन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कुचुलम बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, स्कुचुलम। वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, कॉटिलिडन्स बोल रहे हैं। यहाँ पर कॉटिलिडन एक ही प्रेजेंट है और एक साइड में प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे स्कुचुलम। बाकी एम्ब्रियो का पोर्शन वही होगा, वो पार्ट एम्ब्रियो का जो अबव द कॉटिलिडन है। जैसे ये एक्सिस आ रहा है बच्चे, तो ये देखो ये पोर्शन, ये इस कॉटिलिडन से ऊपर की तरफ है। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्लिम्यूल, जो फ्यूचर में जाकर क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा। जबकि कॉटिलिडन से ये नीचे वाला हिस्सा, ये क्या है, रेडिकल, जो आगे जाकर क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। तो एम्ब्रियो के दो पार्ट्स हो गए बच्चे, अबव द कॉटिलिडन इज कॉल्ड प्लिम्यूल, बिलो द कॉटिलिडन इज कॉल्ड रेडिकल। ऐसे ही मोनोकॉट में है, तो ये कॉटिलिडन प्रेजेंट है। कॉटिलिडन से नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाया जाएगा, रेडिकल। कॉटिलिडन से ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाया जाएगा, आपका प्लिम्यूल। लेकिन मोनोकॉट्स में ये जो प्लिम्यूल है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर से भी कवर होता है। ये देखो, ये दिखा रखी है इस, क्योंकि प्लिम्यूल तो ये है और रेडिकल ये है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्लिम्यूल के ऊपर है उसे हम बोलेंगे कॉल्यूपिटाइल, और यही लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो रेडिकल के ऊपर है उसे हम बोलेंगे कॉलीराइजा। तो कॉलीराइजा और कॉल्यूपिटाइल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके मोनोकॉट सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेन जो चीज हमने सीखी कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स हमारी सीड क्या है, दो तरीके की। अगर दो कॉटिलिडन प्रेजेंट है तो डाइकॉट, और अगर एक कॉटिलिडन प्रेजेंट है तो मोनोकॉट, ठीक है। कॉटिलिडन के जहां पर कॉटिलिडन एम्ब्रियो के साथ अटैच है उससे अबव वाला एक्सिस क्या कहलाया जाएगा, प्लिम्यूल, जो स्टेम देगा। उससे नीचे वाला हिस्सा जहां पर कॉटिलिडन अटैच है एम्ब्रियोल एक्सिस से, उससे नीचे वाला हिस्सा रेडिकल कहलाया जाएगा, जो रूट देगा। लेकिन मोनोकॉट में इन प्लिम्यूल और रेडिकल के ऊपर लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्लिम्यूल के ऊपर वाले हिस्से को हम कॉलीपिटाइल बोलते हैं, रेडिकल के नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, कॉलीराइजा। ज्यादातर जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं दे आर एंडोस्पर्मिक इन नेचर। वहां पर एंडोस्पर्मिक जो न्यूट्रिटिव टिश्यू एक्स्ट्रा है वो एक साइड में प्रेजेंट होता है, जो बाहर से प्रोटीन की लेयर से ढका होता है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये चीजें बनती कैसी हैं ये हम +2 में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।